तो क्या शुरू किया था हमने एक्चुअली इससे पहले, सोशियोलॉजी एज अ साइंस। उसमें हमने क्या कवर कर लिया, सोशियोलॉजी एज अ साइंस। उसके बाद फैक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिविटी का क्या स्टेटस है सोशियोलॉजी में, ये किया था। अभी हमें क्या करना है कि मेजर जो थ्योरेटिकल स्ट्रैंड होते हैं सोशियोलॉजी में जनरली, ओके, तो उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि एक्चुअली यहाँ पे जो चीजें शुरू होने वाली है कि कैसे सोशियोलॉजी को स्टडी किया जाता है, क्या मेथड्स है। ओके, अब ये जो मेथड्स है, मतलब सोशियोलॉजी में हमेशा क्या होते हैं, अप्रोचेस होते हैं। अब ये अप्रोचेस ही सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस ही सोशियोलॉजिकल थेरीज है या पर्सपेक्टिव है, तीनों में से एक चीज, पर्सपेक्टिव, थेरीज, अप्रोचेस। जैसे फंक्शनलिज्म, जैसे पॉजिटिविज्म, जैसे मार्क्सिज्म, सच एज फिनोमिनोलॉजी। ओके, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब अप्रोचेस है या पर्सपेक्टिव या थेरीज, मैंने आपको वर्ड बताया है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, कि क्या होते हैं पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव वो चीज होती है, दीज आर सेट ऑफ आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स विच प्रोवाइड पार्शियल रियलिटी अबाउट द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी का वर्किंग कैसा है, सोसाइटी कैसी है, इसके बारे में आपको एक पार्शियल व्यू जो है पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं। जैसे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अगर आपको पता है तो सोसाइटी का वर्किंग उस तरीके से कैसा है ये पता चलता है। फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव आपको पता है तो कैसे सोसाइटी का वर्किंग है ये आपको पता चलता है, राइट। इसी तरीके से सोशल एक्शन अप्रोच भी आएगा आगे चल के। तो जो है इंपॉर्टेंट, तो पहले आता है उसमें पॉजिटिविस्ट अप्रोच, मतलब ऐसा अप्रोच जिसमें वो इंडिविजुअल को मैटर जैसा एक्चुअली कंसीडर करता है। मैटर क्या करता है, एक्सटर्नल सिमुलाई को रिएक्ट करता है, उसी तरीके से इंडिविजुअल एक्सटर्नल सिमुलाई पे एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, ऐसा बिलीफ था, इसलिए पॉजिटिविस्ट अप्रोच आया सोशियोलॉजी में। आगे चल के क्या हुआ कि इसके जैसे, मतलब ये पॉजिटिविस्ट नहीं है, मैं बता रहा हूं, बहुत लोग यही कहते हैं कि फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म ये पॉजिटिविज्म ही है, नहीं, दे आर क्लोज टू पॉजिटिविज्म। उनका जो ये, इसे सिस्टम थ्योरीज भी कहते हैं, इन दोनों को, मार्क्सिस्ट और फंक्शनलिज्म को। सिस्टम थ्योरीज क्या होती है कि भाई ये एक तरीके से सोसाइटी को एज अ सिस्टम पोर्ट्रे करती है अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए इसे सिस्टम थ्योरीज भी कहा जाता है। बट दीज थ्योरीज आर क्लोज टू पॉजिटिविज्म, उनका वर्किंग पॉजिटिविज्म जैसा ही है, ओके, बट दे आर नॉट पॉजिटिविस्ट, ओके, यस, बट सिंप्लीफाई करने के लिए लोग कहते हैं कि वो पॉजिटिविस्ट है करके, ग्रेट। तो ये एक चीज हो गई। उसके बाद नॉन पॉजिटिविस्ट, जो इन्हें क्या करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे पॉजिटिविज्म को उनके अप्रोच के लिए, इसलिए नए अप्रोचेस आए, दैट इज कॉल्ड एज नॉन पॉजिटिविस्ट। और नॉन पॉजिटिविस्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट, वेबरियन अप्रोच है। उसके बाद एक्चुअली फिनोमिनोलॉजी, इथन मेथोडोलॉजी, ऐसी चीजें उसमें आ सकती है एक्चुअली, राइट। हम कवर करेंगे इसे। ये डिफरेंट अप्रोचेस है एंड अप्रोचेस कैन बी कैटेगराइज्ड एज पॉजिटिविस्ट एंड नॉन पॉजिटिविस्ट। दोनों सोशियोलॉजी को अलग तरीके से देखते हैं। इवन पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो कैटेगराइज किए गए हैं, फंक्शनलिस्ट और मार्क्सिस्ट, ये भी सोसाइटी को अलग तरीके से देखते हैं एक्चुअली, राइट। बट ये अगर अप्रोचेस आप समझ रहे हो तो आप सोशियोलॉजी या फिर सोसाइटी समझ रहे हो। अप्रोचेस पे ही एक्चुअली सोशियोलॉजी का फाउंडेशन है। फाउंडेशन जो है वो अप्रोचेस है, पर्सपेक्टिव है, थेरीज है, जिसपे आप सोशियोलॉजी पेपर 1 समझोगे। और अगर आपको पेपर 1 समझ में आया तो इंडियन कंटेक्स्ट में उसे आप अप्लीकेबल करके पेपर 2 भी समझ सकते हो। ऐसा हमारा एक्चुअली एक अप्रोच है भाई सोशियोलॉजी कवर करने के लिए, और ये आपको समझना पड़ेगा, आपको पूरा एब्सॉर्ब करना पड़ेगा इस चीज को। तो अप्रोचेस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। व्हाट इज पॉजिटिविज्म? अब पॉजिटिविज्म यूज नहीं होता है सोशियोलॉजी में, ओके, बट क्या था ये समझना पड़ेगा। फंक्शनलिज्म आज भी यूज हो रहा है, मार्क्सिज्म तो अभी भी डोमिनेंट है, और इसी के साथ नॉन पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी आपको कवर करने पड़ेंगे। 1 बाय 1 कवर करते हैं। मैंने क्या बताया कि अप्रोचेस क्या होते हैं, पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, थ्योरीज क्या होती है, सेट ऑफ आइडियाज और कॉन्सेप्ट होते हैं विच प्रोवाइड्स पार्शियल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी, राइट, ओके। अब इसमें हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव पर्सपेक्टिव क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में कौन कौन आ सकता है? ऑगस्ट कॉम जैसा बंदा आ सकता है, ओके, जिसमें वो इंडिविजुअल को या सोसाइटी के जो रिएक्शंस है, एक्शंस है, उसको वो एक्चुअली इंटरप्रेट करना चाहता है। ऑगस्ट कॉम, हर्बर्ट स्पेंसर, डर्कहाइम, ये बंदे आ सकते हैं इसमें इनका क्या कहना है कि इंडिविजुअल जो है यहां पे, जैसे वो क्या परस्यू करते हैं, देखो कि एक मैटर है,
क्या है, मैटर, मैटर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड एज मैटर। तो जो मैटर है, जो नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर है। मैटर क्या करता है, मैटर ये कभी भी एक्चुअली समझ लो हीट है, हीट, ओके राइट। हीट जो है इसे अगर ये एक्सपांड कर रहा है इसके रिएक्शन में, ये क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, मतलब ये एक्सटर्नल स्टिमुला है। तो इसे ऑब्जर्व करके हम क्या बना सकते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन होंगे इसके, ऑब्जर्वेशन 1 2 3। इससे हम क्या करेंगे एक्चुअली, यस इसके लॉ बनाएंगे, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में जो चीजें वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक्सपांड भी हो सकता है वैसे, कंप्रेस भी हो सकता है, बट मैंने एक्सपांशन का एग्जांपल लिया है। इवन हीट की जगह पे बाकी भी चीज, प्रेशर भी हो सकता है, बट एक चीज हमने ले ली। ऐसा साइंस जनरली परस्यू करता है मैटर को, राइट। इसी तरीके से समझ लो इंडिविजुअल या सोसाइटी में कोई है एंटिटी, ओके, तो वो क्या करेगा, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, एक्सटर्नल स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, फिर वो इकोनॉमिक सिचुएशन हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, मैरिज हो सकता है, उसे एक्चुअली हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ओके, क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और ये रिएक्शन जो होती है अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट अप्रोच, वो क्या करता है कि इंडिविजुअल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दैट एक्सटर्नल स्टिमुलाई एक्चुअली सोशल सिचुएशन, सोशल कंटेक्स्ट, मे बी एजुकेशन सिस्टम, मे बी वैल्यूज, मे बी इकोनॉमिक सिस्टम, मे बी मैरिज सिस्टम, राइट। ओके, इसे हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट होने के बाद इसका ऑब्जर्वेशन होगा, और फिर हम एक कंक्लूजन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंक्लूजन। और इन कंक्लूजन से हम क्या कर सकते हैं, लॉ मेकिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लॉ मेकिंग कर सकते हैं। सोसाइटी में ऐसे लॉज प्रेजेंट है, ऐसा उनका कहना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, फ्यूचर बिहेवियर, उसे समझ सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा एक अप्रोच आया, इंस्पायर्ड फ्रॉम साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, नेचुरल साइंसेस। और ऐसा मानना था पॉजिटिविस्ट का इनिशियली कि सोसाइटी में ऐसे लॉ प्रेजेंट है, वो लॉ को हमें क्या करना है, डिस्कवर करना है, टू प्रिडिक्ट द ह्यूमन बिहेवियर। और इस तरीके से सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना है हमें। आपको पता है ऐसा पॉसिबल नहीं, बट ऐसा अप्रोच था सोशियोलॉजी में। ओके, यस। और ऑब्जेक्टिव चीजें होनी चाहिए। ये जो बिहेवियर है हमारा, ऑब्जेक्टिव बिहेवियर, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। जो ऑब्जर्वेबल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी जाके एक्चुअली ऐसे लॉज बन सकते हैं और प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसलिए सब्जेक्टिव जो एस्पेक्ट होता है उसे वो इग्नोर करते हैं, एक्चुअली पॉजिटिविज्म का क्या कहना है, ये जो सब्जेक्टिव है चीजें उसे इग्नोर करो, वैल्यूज को इग्नोर करो, तभी जाके ऐसा लॉ मेकिंग प्रिडिक्शन हो सकता है। क्या बोला मैंने कि नेचुरल साइंस में क्या होता है, मैटर, वो हीट, उसे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। रिएक्शन क्या है भाई, यस एक्सपांड किया, उसका ऑब्जर्वेशन किया आपने, ओके, लॉ बनाया, उसका एक कंक्लूजन आया, ओके, उससे हमने क्या किया, लॉ से फ्यूचर मैटर भी जो है कोई, जिसे मैं हीट दे रहा हूं, वो कितना एक्सपांड करेगा, कितना कंप्रेस करेगा, ये मैं अभी जान सकता हूं। इसी तरीके से इंडिविजुअल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, सोशल कंटेक्स्ट रहेंगे यहां पे, उसे रिएक्ट करता है, उसे ऑब्जर्व करो, कंक्लूजन बनाओ, लॉ मेकिंग करो, और फ्यूचर में भी ह्यूमन बीइंग कैसे प्रिडिक्ट करेगा, ये एक्चुअली आपको क्या प्रिडिक्ट करेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। और इस तरीके से सोसाइटी में कुछ लॉज प्रेजेंट है, सोसाइटी के वर्किंग में लॉज प्रेजेंट है, उसे डिस्कवर करो। ऐसा अप्रोच मींस पॉजिटिविस्ट अप्रोच है। और इस लॉज के बेसिस पे हम एक्चुअली फ्यूचर में लोग बिहेव करेंगे, क्या बिहेव कर सकते हैं, क्यों बिहेव कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं, राइट। इसे कहते हैं पॉजिटिविज्म। ये पहली चीज है पॉजिटिविज्म में। ओके, सिंपली अगर बताया तो ओके, जो भी है, ओके, shows that behavior of man was governed by principles of cause and effect. Cause and effect. अब यहां पे cause क्या है, yes एक्सटर्नल स्टिमुला है। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट, कॉज जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुला है, इफेक्ट क्या है, तो रिएक्शन है। ओके, एक्सपांड करना, जैसे ह्यूमन बिहेवियर कैसे एक्सपांड करेगा, रिएक्ट करेगा। ओके, विच आर जस्ट इनवेरिएबल एज द बिहेवियर ऑफ मैटर। कैसा है कॉज एंड इफेक्ट हमारा, एक्चुअली ये मैटर जैसा है, सब्जेक्ट ऑफ द नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंस में जैसे स्टडी होना है वैसे सोशल साइंस में होना चाहिए। ओके, बिहेवियर ऑफ मैन लाइक बिहेवियर ऑफ मैटर कैन बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड। तो सोसाइटी में जो बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग का, वो ऑब्जेक्टिवली मेजर किया जा सकता है, ऐसा बिलीफ है इनका। ओके, यस,
और फिर उसे क्वांटिफाई किया जा सकता है। ओके ओके, मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट कैन बी डिवाइस फॉर ह्यूमन बिहेवियर। जैसे हम मैटर के बिहेवियर को, बिहेवियर नहीं होता ऐसे मैटर का, रिएक्ट करता है वो, वैसे ह्यूमन बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व और डिस्कवर कर सकते हैं। ओके ओके, उसके जो ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट है वो कर सकते हैं। सच मेजरमेंट इज इसेंशियल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर। ओके, फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ पर्टिकुलर केमिकल टू हीट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, वेट एंड सो ऑन। जैसे हम क्या करते हैं कि ये भाई केमिकल है, कोई केमिकल भी भाई फिर से मैटर ही है, इसका क्या वेट है, इसे हमने क्या हीट दिया है, इसी बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो कितना एक्सपांड हुआ, कितना एक्सपांड हुआ, वॉल्यूम। ऐसे ही ह्यूमन बिहेवियर को भी हम क्या कर सकते हैं, यस, क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसके लॉज बना सकते हैं। ऐसा बिलीफ मींस पॉजिटिविज्म है। ओके, यहां पे क्या लिखा मैं तो बता रहा हूं एक्चुअली। ओके, सच मेजरमेंट इट विल बी पॉसिबल टू एक्यूरेटली ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोड्यूस स्टेटमेंट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इसी तरीके से हम लॉज बनाएंगे, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। कैसे, कॉज क्या है यहां पे, फिर एजुकेशन सिस्टम, मैरिज सिस्टम, वैल्यूज, इकोनॉमिक सिस्टम, और फिर वो क्या इफेक्ट कर रहा है हमें, ये हमें पता करना है और लॉज बनाना है। इसका ही क्या बनेगा, लॉ मेकिंग होगा। ओके यस, उनका क्या कहना है कि पॉजिटिव अप्रोच इन सोशियोलॉजी प्लेसेस पर्टिकुलर एम्फेसाइज ऑन बिहेवियर दैट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व। जो चीजें इंपेरिकल ना, इंपेरिकल जो चीजें डायरेक्टली दिखाई दे रही है वही हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। जो चीजें सब्जेक्टिव होती है, दिखाई नहीं देती है, जैसे आप मीनिंग लगाते हो, अटैच करते हो किसी चीज को, आपके मोटिव्स होते हैं, पर्पस होते हैं, ये पॉजिटिविज्म इग्नोर करता है। इग्नोर कर, आप क्या कर रहे हो, ओके, इसे ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। ओके, इट आर्ग्यू दैट फैक्टर्स विच आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, चीजें जो ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, सच एज मीनिंग्स, फीलिंग्स, पर्पसेस, इमोशन, फीलिंग्स आया है बट इमोशन भी, कोई भी एक फीलिंग्स, इमोशन, मीनिंग, पर्पस आपका क्या है, ये सब इग्नोर करना है, किसे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। आर नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एंड कैन बी मिसलीडिंग, ये मिसलीडिंग होते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए जो बिहेवियर ऑब्जर्वेबल है उसे करो, एक्चुअली उसे ही क्या करो, कलेक्ट करो। बट जो सब्जेक्टिव चीजें होती है, फीलिंग जैसी, इमोशन जैसी, मीनिंग जैसी, पर्पस जैसी, उसे इग्नोर कर दो। ओके, उससे एक्चुअली ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं रह सकती। ओके, तो इस तरीके से हमारा पॉजिटिविज्म है। क्या बोला मैंने आप लोगों को, यस, जैसे नेचुरल साइंस में मैटर एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिएक्ट करता है, वैसे ही इंडिविजुअल ये क्या करता है, सोशल कंटेक्स्ट में, सोशल इंस्टीट्यूशन को रिएक्ट करता है। इस रिएक्शन को, बिहेवियर को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की एक कंक्लूजन बनाना है, लॉ मेकिंग करना है, और फ्यूचर जो बिहेवियर है उसे प्रिडिक्ट करना है। इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सिर्फ ऑब्जर्वेबल जो चीजें हैं उसे ही ध्यान में रखना है आपको। जो चीजें सब्जेक्टिव है ह्यूमन बिहेवियर में, सच एज मीनिंग, पर्पसेस, इमोशंस, यस, एम्स, ये सब इग्नोर करना है। दैट इज पॉजिटिविज्म। इसे हम पॉजिटिविज्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसे ही हम पॉजिटिविज्म कह सकते हैं। अब क्या पॉइंट है कि पॉजिटिविज्म अप्रोच का हमें क्या करना है, क्रिटिसिज्म करना है। क्रिटिसिज्म, ठीक है, सिंपली इसमें ना अलग अलग क्रिटिसिज्म है। ओके, अब जो है सबसे पहले ऐसा कहा गया है कि पॉजिटिविज्म ना रियलिटी को नहीं समझ रहा है, रियलिटी बहुत बड़ी चीज है, रियलिटी ऑब्जर्वेबल भी नहीं है, कुछ कुछ चीजें सच एज फीलिंग, इमोशंस, मीनिंग, पर्पसेस, बट आप ना रियलिटी पे फोकस नहीं कर रहे हो, रियलिटी को आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, आपने रिड्यूस कर दिया ह्यूमन बीइंग के नेचर को, डिटर्मिनिस्टिक बन गए आप। क्या बन गए, डिटर्मिनिस्टिक बन चुके हो, और हम एक पर्टिकुलर वे में ही बिहेव करते हैं। सभी ह्यूमन बीइंग पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर वे में ही बिहेव करते हैं, ऐसा आपने एक अजम्पशन बना लिया है। रियलिटी इससे बहुत बड़ी होती है एक्चुअली। ओके, नॉन पॉजिटिविस्ट ने बताया एक्चुअली क्या है, नॉन पॉजिटिविस्ट ने बनाया कि यार यहां पे ना पर्पसेस सच एज वेबर, पर्पसेस, मोटिव्स, मीनिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे हमारा रियलिटी बनता है। और पॉजिटिव अप्रोच का कहना है कि इसे इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। ये एक पॉइंट बन रहा है।
सेकंड एक्चुअली अल्फ्रेड शुट्ज जो है नॉन पॉजिटिविस्ट है, फिर से फिनोमिनोलॉजिस्ट। उसका कहना है कि अल्फ्रेड शुट्ज ये क्या है, फिनोमिनोलॉजिस्ट है। उनका कहना है कि सोशियोलॉजी को सोसाइटी को समझने के लिए इंडिविजुअल क्या क्या यूज करता है, वैल्यूज यूज करता है, अजम्पशन, ओके, प्रिजम्पशन, कॉमन सेंस। ओके, कॉमन सेंस क्या बता, देखो पॉजिटिविज्म ने क्या बोला, ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, राइट। बट अल्फ्रेड शुट्ज का कहना है कि हम लोग मतलब इंडिविजुअल सोसाइटी में जो रहता है वो क्या क्या यूज करता है, कॉमन सेंस यूज करता है, एथिकल वैल्यूज यूज करता है, अजम्पशन प्रिजम्पशन यूज करता है। तो सोशियोलॉजिस्ट ने भी यही करना चाहिए ना, सोशियोलॉजिस्ट ने भी यही चीजें यूज करना चाहिए इंडिविजुअल को बिहेवियर को समझने के लिए। जो कौन इग्नोर कर रहा है, पॉजिटिविज्म इग्नोर कर रहा है। अभी जब फिनोमिनोलॉजी होगा ना तब आपको ज्यादा समझ में आएगा एक्चुअली, बट सोशियोलॉजी में ऐसी चीजें आती है हमेशा। ओके ओके, और पॉजिटिविज्म में क्या बोला गया एक्चुअली कि ऐसे लॉज डिस्कवरेबल है, ऐसे लॉज एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे लॉ हमें बनाना है जिससे हम फिर ओवरऑल क्या कर सकते हैं एक्चुअली, यस एम्पिरिसिज्म तो है उसमें एक्चुअली, बट हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लॉज डिस्कवर कर सकते हैं और ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। इसलिए वो यूनिवर्सलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, बट ऐसा यूनिवर्सलाइजेशन पॉसिबल नहीं, ऐसा हमने पहले भी देखा है। ओके, तो बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है यूनिवर्सलाइजेशन। ओके, ये ओके, इवन साइंटिफिक मेथड्स यूज करनी चाहिए, ऐसे पॉजिटिविज्म का कहना है। क्योंकि देखो वो जो है मतलब मैटर, हीट, रिएक्शन, ओके, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, लॉ मेकिंग, प्रिडिक्शन, ये यार साइंटिफिक मेथड्स है। और हमने पहले भी देखा है कि साइंटिफिक मेथड इतने अप्लीकेबल नहीं है एक्चुअली, क्या है, इतने अप्लीकेबल नहीं है सोशियोलॉजी में, सोसाइटी के स्टडी में, तो काफी मुश्किल हो सकता है यहां पे। और वैसे भी आखिरी में मानना ही पड़ा, और पॉजिटिव जो अप्रोच है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा सोशियोलॉजी में। अडर्नो का कहना है, अडर्नो, ओके, इसे अंडरलाइन करना पड़ेगा कि यार जो रियलिटी होती है, सोशल रियलिटी है, अलग अलग लेयर्स में होती है। कुछ एक ऐसी लेयर है जो आपको दिखाई दे रही है, कुछ लेयर्स ऐसे जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। और पॉजिटिविज्म किस पे फोकस कर रही है, ऐसी लेयर एक्चुअली जो सिर्फ दिखाई दे रही है, इसके बाद भी सोशल रियलिटी है। और अडर्नो का कहना है कि पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या कर रहा है, उसे पॉजिटिविस्ट जो है उसे निग्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो कभी भी सोशल रियलिटी को नहीं समझ सकते। ओके, तो ये है पॉजिटिव। इस पे क्वेश्चन अगर आया पॉजिटिविज्म एंड क्रिटिक तो 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। और उसमें बेसिक प्रीमाइसिस क्या है पॉजिटिविज्म वो मैंने आपको बताया, और क्रिटिसिज्म बताया, 5 सफिशिएंट है। इसे अलग तरीके से पूछना है तो ऐसा आ सकता है कि हाउ नॉन पॉजिटिविस्ट क्रिटिसाइज पॉजिटिविज्म, ऐसा आ सकता है। तो नॉन पॉजिटिविज्म में वो कहते हैं एक्चुअली कि भाई ह्यूमन बीइंग के पास क्या है, ये मैटर नहीं है, कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस होने की वजह से हम एक्चुअली एक डिटरमाइन वे में रिएक्ट नहीं करते हैं, हम अलग अलग रिएक्ट करते हैं। हमारे पास मीनिंग होता है, फीलिंग्स होता है, इमोशंस होते हैं, पर्पसेस होते हैं, उसे स्टडी करना चाहिए, हमारे सोशल एक्शन स्टडी होना चाहिए, ऐसा वेबर का कहना है। मीनिंग को इंपॉर्टेंस देता है वेबर। इसलिए जो नॉन पॉजिटिविस्ट है वो कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से देखते हैं सोसाइटी को, पॉजिटिविज्म जैसे नहीं देखते। वो भी अभी होगा कवर इसके बाद नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो नॉन पॉजिटिविस्ट भी हमें कवर करना है। ओके, इसके बाद जिस तरीके से एक्चुअली पता है क्या, एक क्रिटिसिज्म है दैट इज हेबरमास का। ओके, ये भी फिर से फिनोमिनोलॉजी। ओके, हेबरमास का क्या कहना है एक्चुअली पता है क्या, कि आपने क्या किया, हेबरमास का क्या कहना है कि पॉजिटिविज्म को कहता है ये कि आपने क्या कर दिया, हमें एक डिटरमिनिज्म वाली पाथ दे दी। ये जो है इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल इसी तरीके से रिएक्ट करेगा, एक ही वे में हम एक्चुअली एक ही पाथ फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिटरमिनिज्म। वैसे डिटरमिनिज्म जो है ना और फ्री विल, ऐसे दो कॉन्सेप्ट है। डिटरमिनिज्म में क्या होता है कि हम एक ही तरीके से बिहेव करते हैं, वेयर एज फ्री विल का कहना है कि हमारे पास हमेशा चॉइसेस होते हैं। अब ये जो है ना डिटरमिनिज्म और फ्री विल, इसका एक अलग लेक्चर लेना पड़ेगा आपको। ओके, मतलब कर लेंगे एक्चुअली से एक 15-20 मिनट्स का लेक्चर हो सकता है, बट समझाना पड़ेगा कि अलग अलग एक ही वे में हम अगर बिहेव करते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिटरमिनिज्म।
ऐसा इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म होता है, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म होता है, रिलीजियस डिटर्मिनिज्म होता है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म भी होता है, अलग अलग एस्पेक्ट है, राइट। बट फ्री विल इसके एक्सैक्टली अपोजिट आइडिया है। फ्री विल का कहना है हमारे पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं, वेरएज पॉजिटिविस्ट अप्रोच हमें क्या प्रोवाइड करता है, डिटर्मिनिस्टिक व्यू देता है, हमें डिटर्मिनिज्म में एक्चुअली डालना चाहता है। ओके, इसलिए हेबरमास का क्या कहना है कि हमें वो एज अ पैसिव एंटिटी देखता है पॉजिटिविज्म। हेबरमास का कहना है कि हम एक्टिव होते हैं हमारे इसमें सोशल एक्शन में, बट पॉजिटिविज्म हमें एज अ पैसिव रिएक्टेंट की पैसिव एंटिटी जैसा देखता है। पैसिव एंड पैसिव मींस एक्चुअली निष्क्रिय, बस एक्सटर्नल सिचुएशन है, हमें रिएक्ट करना है, नहीं हम एक्ट करते हैं, ऐसा नॉन पॉजिटिविज्म का कहना है, इंक्लूडिंग हेबरमास। और हम डिटर्मिनिज्म नहीं फॉलो करते, डिटरमाइंड बाय नेचुरल फोर्सेस। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता, हम पैसिव नहीं हैं, हम एक्चुअली एक्टिव है एक्चुअली। ओके, मतलब हम एक्चुअली उसमें मीनिंग लगाते हैं, सब्जेक्टिव हमारी फीलिंग होती है, पर्पजेस होते हैं, और इस तरीके से हम एक्ट करते हैं, हम पैसिव एंटिटी नहीं है नेचुरल फोर्सेस के। ओके, हम इशारों पे नहीं चलते, जैसे पॉजिटिविज्म को लगता है कि हम एक्चुअली इशारों पे चलते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, जैसे मैटर हीट के या प्रेशर के एक्चुअली इशारों पे चलेगा, वैसे ह्यूमन बीइंग सोशल जो स्टिमुलाई होता है उसके इशारों पे चलता है हमेशा। डिटर्मिनिज्म जैसा हो गया, तो डिटर्मिनिज्म नहीं है यहां पे, हम पैसिव एंटिटी नहीं है, ऐसा हेबरमास का कहना है। तो इस तरीके से इन क्रिटिसिज्म की वजह से और इसके बाद जो नए अप्रोचेस आए सोशियोलॉजी में, नॉन पॉजिटिविज्म आया, मार्क्सिज्म आया। ओके, मैं फिर से बताता हूं कि मार्क्सिज्म कैटेगराइज एज वेरी क्लोज टू पॉजिटिविज्म बट नॉट पॉजिटिविज्म, ठीक है। तो इसके लिए पॉजिटिविज्म का इंपॉर्टेंस घट गया। आज कोई भी सोशियोलॉजी में आप पॉजिटिविस्ट अप्रोच नहीं देखोगे, पॉजिटिविस्ट अप्रोच नहीं देखोगे रिसर्च में, पहले था। ओके, पहले था। ओके, बट इसके बाद हो गया क्या खत्म? नहीं। ओके, पॉजिटिविज्म एंड हो गया क्या? नहीं। ओके, एंड नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ पता है क्या, कि पॉजिटिविज्म ने खुद को मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया? क्रिटिसिज्म की वजह से खुद को मॉडिफाई कर दिया, और उसे कहा गया फिर नियो पॉजिटिविज्म। क्या कहा गया एक्चुअली? नियो पॉजिटिविज्म। और इस तरीके से अभी हमारे पास, मतलब ऐसा नहीं यूज नहीं होता है, बट नियो पॉजिटिविज्म नाम का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, व्हाट इज पॉजिटिविज्म? एंटी पॉजिटिविज्म। एंटी पॉजिटिविज्म मींस नॉन पॉजिटिविज्म, सेम है। ओके, नॉन पॉजिटिविज्म, नॉन पॉजिटिविस्ट एंड नियो पॉजिटिविज्म। तो एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा, इसलिए हमें यह कॉन्सेप्ट कवर करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज नियो पॉजिटिविज्म। नियो पॉजिटिविज्म क्या है? नियो पॉजिटिविज्म देखो, पहली बात तो पॉजिटिविज्म में गोल क्या था? एस्टेब्लिश यूनिवर्सल लॉज ऑफ सोसाइटी। पॉजिटिविज्म का गोल क्या था या फिर एम क्या था? ऐसे हमें लॉ बनाने हैं जो यूनिवर्सली अप्लीकेबल हो, राइट। वेयरएज नियो पॉजिटिविज्म का क्रिटिसिज्म हुआ, इसलिए नियो पॉजिटिविज्म क्या कहता है? ये पैटर्न डिस्कवर करना चाहता है। क्या करता है? ये पैटर्न डिस्कवर करना चाहता है, लॉज नहीं, बट सोसाइटी में क्या होते हैं? पैटर्न्स होते हैं, तो वो पैटर्न पे फोकस करता है, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सप्लेनेशन पे फोकस करता है। प्रोबेबिलिटी है किसी चीजों की होने की, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सप्लेनेशन पे फोकस करता है एक्चुअली। हाँ, प्रोबेबिलिटी है भाई कि डिवोर्स रेट इस चीज की वजह से बढ़ सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि होते ही है, यूनिवर्सल लॉज नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है, उस पर फोकस करता है। फोकस क्या है यहां पे? देखो, प्योरली मतलब क्वांटिफाई कर सकते थे, क्वांटिटेटिव था, ऑब्जर्वेबल चीजों पे था। यहां पे क्या है कि क्वालिटेटिव इनसाइट भी होंगे और थ्योरेटिकल मॉडल्स भी होंगे। ओके, थ्योरेटिकल मॉडल्स भी रहेंगे एक्चुअली। अभी थ्योरी पे फोकस नहीं कर रहा था, पहले सिर्फ किस पे फोकस कर रहा था? प्योरली क्वांटिटेटिव और ऑब्जर्वेबल चीजों पे ही फोकस कर रहा था। अभी थ्योरेटिकल मॉडल्स भी रहेंगे। एम्पिरिसिज्म फॉलो करता था पहले। ओके, अब क्या करता है? यस, थ्योरेटिकल फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है, थेरीज भी है तो उसे भी कंसीडर कर रहा है। ये डिटर्मिनिस्टिक है, मैंने पहले भी बताया। ये क्या है? ओके, प्योरली डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी भी को कंसीडर करता है, अनसर्टेनिटी को भी कंसीडर करता है। ओके, तो इस तरीके से ये डिफर करता है। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना, आप ये एक्सपेक्ट करके जाओगे एग्जाम में कि पॉजिटिविज्म नॉन पॉजिटिविज्म का डिफरेंस आएगा। वैसे तो नहीं आता है, यूपीएससी बहुत आगे बढ़ गया है, बट अगर ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उससे अच्छा क्वेश्चन क्या पूछेगा यूपीएससी? पॉजिटिविज्म नियो पॉजिटिविज्म में डिफरेंस क्या है? 10 मार्क के लिए आपके पास वैसे भी 4 पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नहीं तो व्हाट इज पॉजिटिविज्म?
क्रिटिसिज्म एंड हाउ पॉजिटिविज्म डिफर फ्रॉम नियो पॉजिटिविज्म। 20 मार्कर है ये। तो ये क्या है, ये 20 मार्कर है, तो इसलिए आपको ऐसे भी कुछ बीट्स जो होते हैं जो मिस हो जाते हैं उससे भी फोकस करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर था पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक। ओके, पॉजिटिविज्म क्या है? पॉजिटिविज्म जो परस्यू करते हैं लोग सच एज हर्बर्ट स्पेंसर, डर्कहाइम, ऑगस्ट कॉम, सेंट साइमन, उनका क्या कहना है कि सोसाइटी में कुछ लॉज है डिस्कवरेबल। जैसे नेचुरल साइंस में मैटर को अगर मैं कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलाई दे रहा हूं सच एज हीट या प्रेशर, इसमें मैं हीट दे रहा हूं तो एक्सपांड करता है। आप उसे क्वांटिफाई, उसे ऑब्जर्वेशन करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन बनाओगे, लॉ बनाओगे, इस लॉ से हम क्या करेंगे, फ्यूचर में मैटर कैसे रिएक्ट करता है इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इंडिविजुअल को एक्सटर्नल स्टिमुलाई दो, सोशल, बट एक्सटर्नल स्टिमुलाई यहां पे हीट नहीं दे देना है आपको, प्रेशराइज नहीं करना है। आप प्रेशराइज कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं आपको, प्रेशर जैसी चीज जो नेचुरल साइंस है उसकी बात नहीं हो रही। ओके, वो अगर आपने दिया सोशल कंटेक्स्ट में सच एज इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आप कैसे रिएक्ट करते हो, वैल्यूज, मैरिज इंस्टीट्यूशन को आप कैसे रिएक्ट करते हो, इसका एक ऑब्जर्वेशन आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगे, कंक्लूजन, लॉ बनाए जाएंगे और ऐसे लॉ डिस्कवरेबल। अगर आपको ऐसा किया जा सकता है सोशियोलॉजी में, ऐसा उनका बिलीफ है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी यूज करना है। और इसे मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी भी रहेगा। क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिविटी, इंपेरिसिज्म भी है। कैसे? कि उनका कहना है कि जो ऑब्जर्वेबल चीजें हैं वही देखो आप, ऑब्जर्वेबल जो चीजें हैं वही आपको रिसर्च के लिए लेना है। जो चीजें ऑब्जर्वेबल नहीं है सच एज मोटिव्स, मीनिंग्स, पर्पस, उसे इग्नोर करना है और ऐसे लॉज डिस्कवर करना है। ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ऐसा उनका कहना है। और इस तरीके से हम एक नए लॉज डिस्कवर करेंगे और सोशियोलॉजी का हम फाउंडेशन रखेंगे, ऐसा ऑगस्ट कॉम का मानना था। दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिविज्म। बट ये पॉसिबल नहीं है, ये हमने उसका इसलिए क्रिटिक देखा है। नॉन पॉजिटिविस्ट हेवीली क्रिटिसाइज पॉजिटिविस्ट अप्रोच, राइट। और इसके बाद हमने और एक बीट कवर कर ली, दैट इज कॉल्ड एज नियो पॉजिटिविज्म। नियो पॉजिटिविज्म इस तरीके से। थैंक यू। नेक्स्ट इसमें क्या होगा? नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच। नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, इथनोमेथोडोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी, राइट। थैंक यू।